हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट डिप्लोमा सेकेंड ईयर का, उसका हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज से हमारे जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो मोस्टली आपको वीक में एक दो चैप्टर हम कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट कम्युनिटी फार्मेसी का, जो कि आपका है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। उसका हम कवर करेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। ये आपका सिलेबस मेंशन हुआ है कि सिलेबस में आपको दिया है क्या क्या आपको पढ़ना है। तो हमें कम्युनिटी फार्मेसी में डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ना है। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो के बारे में, कि आपका इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो कैसा रहा कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। एक मोटा मोटा आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या होता है। जो आपके आसपास जो भी फार्मेसी होती है, जो मेडिकल स्टोर होते हैं, जो ड्रग स्टोर होता है, उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं ये हमारी कम्युनिटी फार्मेसी है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे एक अपोलो फार्मेसी है। ये जो आपका मेडिकल स्टोर को ही हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। हर एक कम्युनिटी फार्मेसी में हमारा एक फार्मासिस्ट होता है, मिनिमम एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। कि क्योंकि बिना लाइसेंस के, बिना कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कोई फार्मेसी ओपन नहीं कर सकता। तो आपके आसपास आपकी सोसाइटी में जो भी फार्मेसी होती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, डेफिनेशन की। तो कम्युनिटी फार्मेसी इज द रिटेल फार्मेसी इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट प्रोवाइड मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस टू द पीपल। जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है, एक रिटेल फार्मेसी जो होता है, कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर भी बोलते हैं। एक ऐसी फार्मेसी होती है जो कि हमारे साइंस ब्रांच की, हमारे फार्मेसी ब्रांच की अगर बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर ब्रांच है, जिसके अंदर क्या होता है हम प्रोवाइड करते हैं मेडिकेशन और साथ ही साथ उसके हेल्थ केयर सर्विस जो होता है पीपल को, वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मेडिकेशन की बात करें तो जो ही कोई भी अगर मेडिसिन होती है, दवाइयाँ की नीड होती है किसी को, चाहे ओटीसी ड्रग हो, ओवर द काउंटर ड्रग हो या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो, हम दोनों वहाँ को डिस्पेंस करते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ हेल्थ केयर सर्विस होते हैं जो कि हम अपने मेडिकल स्टोर से प्रोवाइड करते हैं। Community pharmacy practice means any place under the direct supervision of the pharmacist where the practice of pharmacy occur or where prescription order, compounded and dispensed other than a hospital pharmacy or limited service pharmacy। ये क्या बोला है? कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जो कि डायरेक्ट सुपरविजन है एक फार्मासिस्ट का, एक ऐसी जगह, एक ऐसा फार्मेसी, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा दुकान जो आपको बोल सके मेडिकल की, जहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन किसका हो? फार्मासिस्ट का। वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अकर, जहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस किया जाता है, फार्मेसी का प्रैक्टिस देखा जाता है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं? वेयर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब बात करें तो पर्चा होता है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है पर्चा, जो डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर द्वारा लिखे गए, डॉक्टर जो लिखता है पर्चा उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डॉक्टर जो लिखता है वो प्रिस्क्रिप्शन हमारे ना कि पेशेंट के लिए नहीं लिखता, वो सीधा फार्मासिस्ट के लिए लिखता है। टू द डिस्पेंस एनी मेडिसिन, जो भी उसमें लिखा है उसको डिस्पेंस करे फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट का मेन फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड। इसके बाद क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन के बाद हमारा कंपाउंड करता है, ठीक है। जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेते हैं उसको कंपाउंड करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, दवाई को देते हैं। अदर देन द हॉस्पिटल फार्मेसी और लिमिटेड सर्विस फार्मेसी। आपको जो हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी है, या फिर कहीं बाहर से जो भी लिमिटेड फार्मेसी है, उसके अलावा जो अगर आपके जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, जहाँ दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती है, वो होती है हमारे कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। दे इंक्लूड सिंगल स्टोर ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑपरेशन हैं, या ये सिंगल भी स्टोर भी हो सकता है, हमारा एक सिंगल दुकान हो सकता है। फार्मासिस्ट ओन मल्टीपल स्टोर, एक फार्मासिस्ट जो होता है बहुत ढेर सारी भी दुकानें खोल सकता है पर्टिकुलर लोकेशन पे। उसके फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है, लॉन्ग टर्म केयर अपना ओपन कर सकता है। स्पेशलिटी एंड द सुपर मार्केट फार्मेसी ऑपरेशन हम करते हैं। जो फार्मासिस्ट होता है, जरूरी नहीं है आप अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस अप्लाई कर रखा है या इशू करवा रखा है
तो आपको वहाँ से डिफरेंट लाइसेंस है। जैसे आपका एक नॉर्मल हो गया कि आप नार्कोटिक ड्रग नहीं रख रहे हो, एक होता है नार्कोटिक ड्रग, होता है एक जेनरिक मेडिसिन होता है। तो अलग अलग हम लाइसेंस के थ्रू हम अलग अलग मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, आपके आसपास की जो फार्मेसी है, जो आपका मेडिकल स्टोर है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। जहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है, साथ ही साथ हम ड्रग को कंपाउंड करते हैं। इसे हम करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री की, कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। इन एंशियंट टाइम फार्मेसी प्रैक्टिस वाज नो रिकॉग्नाइज्ड एज स्टोरेज एंड वाज नो स्कोप। बहुत समय पहले की अगर बात किया जाए, इन एंशियंट टाइम की अगर बात देखा जाए, तो पहले के ज़माने में जो फार्मेसी प्रैक्टिस होता था, जो फार्मेसी होते थे, अब के ज़माने के जैसा नहीं है। ना ही वहाँ पे पहले कोई स्कोप होता था। There was no need of community pharmacy because Unani and Ayurvedic doctors dispense medicine by the themselves or by their workers. जो यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उसके जो डॉक्टर्स होते थे वो दवाई को खुद ही डिस्पेंस कर देते हैं। वहाँ कोई फार्मासिस्ट की नीड नहीं होती थी। और उनके जो वर्कर्स होते थे, या वो खुद से अपने दवाइयों को डिस्पेंस करते थे पेशेंट के लिए। जैसे कोई सपोज डेट अगर कोई पेशेंट आ जाता था, तो पेशेंट के आने के बाद वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट ऐसा नहीं था कि डॉक्टर है सिर्फ पर्चे पे दवाइयाँ लिख दिया और लिखने के बाद वो फार्मासिस्ट के पास भेजे। वो दवाइयाँ को लिखने के साथ साथ वो खुद ही दवाइयाँ देता था। हमने पहले बोला कि पहले वैद्य हुआ करते, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। जो भी पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम जो डॉक्टर आए थे, उनके पास कोई फार्मासिस्ट नहीं थे। वो डायरेक्ट एक उनका जो कंपाउंडर था, उनका जो हेल्पर था, वही उनका फार्मासिस्ट का काम करता था। और उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था कि वो कोई पर्टिकुलर डी फार्म बी फार्म या फार्मेसी प्रैक्टिस करके ही आए। वो 12th पास जरूरी नहीं है कि पास भी हो या कोई पढ़ाई भी किया हो। वो डायरेक्ट देख एक बार समझा देते हैं, हाँ नीला वाला पत्ता है तो वो पैरासीटामोल है, पीला वाला पत्ता है तो बायस्पास है, हरा वाला पत्ता है बेलार्गन है। तो इस तरह से मेडिसिन के नाम बता देते थे। There was no professional occur the community pharmacy practice। उस टाइम कोई कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम कोई डी फार्म बी फार्म एम फार्म नहीं हुआ करता था। When allopathic medicine system started beginning, doctors dispensed the medicine themselves, but with the passage of the time, they started having the workers with them, and then doctor prescribe the drug and the workers compound dispense। वर्कर्स जो होते हैं कंपाउंड करते हैं और डिस्पेंस करते हैं द ड्रग टू द पेशेंट, फ्रॉम देयर द वर्ड कंपाउंडर क्वाइंट। अब बात करते हैं ये चीज को मैं ध्यान समझना। अभी तो हमने बात की है कि वैदिक जो होते थे, जो हमारे यूनानी या आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते थे, उनको पहले वैद्य किया जाता था। तो जो एलोपैथिक जब मेडिसिन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जो डॉक्टर होते थे वो क्या करते थे, खुद से ही जो भी डॉक्टर्स होते थे दवाइयों को खुद से डिस्पेंस करने लगते हैं। खुद से जब डिस्पेंस करने लगे, बट उसके बाद देखा कि उनके पास टाइम नहीं होता था, पेशेंट को देखना होता था, उधर दवाई भी देना होता था। तो क्या करते थे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो क्या करते थे, वो उनके पास एक वर्कर रखने लगे, एक अपना एक सहायक रखने लगे कि जो उनके यहाँ काम करे विद देम। जब डॉक्टर कोई भी अगर प्रिस्क्राइब करता था, जो पर्चे लिखता था डॉक्टर, वो क्या करता था, उसका जो वर्कर्स है वो ड्रग को कंपाउंड करता था और डिस्पेंस करता था, पेशेंट को देता था। फिर जिसको अब के नाम पे अगर बात किया जाए, तो फ्रॉम दियर द वर्ड कंपाउंडर क्वाइन। उस टाइम क्या बोलते थे, कंपाउंडर। कंपाउंडर आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में होते हैं जो डॉक्टर के सहायक होते हैं, जो डॉक्टर्स के वर्कर्स होते हैं, वो होते थे हमारे कंपाउंडर। बिफोर 1948 एक्ट, आपका एक एक्ट आया था 1948। इस एक्ट से पहले, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से पहले, मेनी ऑफ पीपल स्टार्टेड द सेल ऑफ ड्रग विदाउट एनी ड्रग लाइसेंस विद देयर नो क्राइम। क्या बोल रहा है कि 1948 जो आपका एक्ट आया था 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसको डीएलसी एक्ट बोला जाता है। इस एक्ट को लागू होने से पहले का जो समय था, पहले ड्रग का सेल किया जाता था, ड्रग को, मेडिसिन को बेचा जाता था विदाउट एनी ड्रग लाइसेंस। वहाँ पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी कि आपको डी फार्म करो, फिर उसके बाद अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर वहाँ से पीसीआई से अपना लाइसेंस अप्लाई करवाओ। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था। और उस टाइम कोई क्राइम भी नहीं माना जाता था। अगर कोई बेच रहा है दवाई तो उसमें कोई क्राइम नहीं होता था। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पहले ड्रग का जो होता था, वो
आपका जो लाइसेंस होता था, डी फार्म करने के बाद, बी फार्म करने के बाद जो लाइसेंस इशू कराते थे, वो लाइसेंस अपने रेंट पे दे देते थे, किराए पे दे दिया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत बड़ा क्राइम, अगर आप अपना लाइसेंस किसी को देते हो रेंट पे और पकड़े जाने पे आपको बहुत बड़ा क्राइम होता है, आपको कुछ पनिशमेंट मिलता है, कुछ इंक्रीजमेंट में भी आपको फिल करना पड़ता है। आफ्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एक्ट एनफोर्स, जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 जो लागू हुआ, जब आ गया था, इट वाज कंपलसरी, उस टाइम कंपलसरी कर दिया गया था क्या, डेट द फार्मासिस्ट आर वर्किंग इन इंडिया, जो फार्मासिस्ट हैं वो इंडिया में वर्क करेंगे, मस्ट फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड, उनके पास एक फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे वो पता चले कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं बाय द, कौन इशू करता था, बाय द स्टेट इन विच द विद द प्रैक्टिस, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस किया है वो स्टेट उनको लागू करता था। बट नो क्वालिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड, बट उस टाइम पे कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं किया गया था। ये तो हो गया था, अगर किसी को ड्रग सेल करना है, ड्रग बेचना है, और डायरेक्ट अपने फार्मासिस्ट से रजिस्ट्रेट, जो फार्मासिस्ट है उनका जो अपना वर्कर है, वो क्या करेगा, अपने स्टेट फार्मेसी जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से एक लाइसेंस को इशू करा लेता था। बट कोई उसमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई कोर्सेस उस टाइम भी नहीं लागू किए गए थे। आफ्टर द फार्मेसी एजुकेशन हैव बिकम इफेक्टिव, जब फार्मेसी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था, नाउ इट वाज द कंपल्सरी टू पास द अप्रूव्ड एग्जामिनेशन टू बिकम अ न्यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके बाद देखा गया, एक कंपल्सरी कर दिया गया कि आप जो फार्मासिस्ट हो, फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम को पास करना होगा। ठीक है, आप पर्टिकुलर कोई भी, चाहे डी फार्म हो गया, बी फार्म हो गया, आप जब तक एग्जाम को पास आउट नहीं करते हो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। तो नाउ इट वाज द कंपल्सरी, उस टाइम कंपल्सरी कर दिया गया टू पास अप्रूव्ड एग्जामिनेशन टू बिकम न्यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको एग्जाम देना कंपल्सरी कर दिया गया, जैसे इस टाइम चल रहा है। फिर अब बात करें कि उनका कोर्स क्या था। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिप्लोमा इन फार्मेसी और एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय पीसीआई। जो सबसे कम अगर क्वालिफिकेशन है, अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है, तो आपका जो सबसे कम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी फार्म बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में हम डी फार्म बोलते हैं। एक होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक होता है बैचलर फार्मेसी होता है, जिसको हम बोलते हैं बी फार्म, डी फॉर्म, बी फॉर्म। बट यहाँ मिनिमम कुछ जो क्वालिफिकेशन दिया, कम से कम अगर आपने डी फॉर्म भी कर लिया है, ये 2 साल का कोर्सेस होता है। ठीक है, 2 ईयर्स के होते हैं, ये आपके कितने होते हैं, 4 ईयर्स के। अगर डी करके आप बी कर सकते हैं, डिप्लोमा करके आप बैचलर करते हैं, तो ये आपके लिए 3 साल के ही पड़ता है। तो जो डी फार्म होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपका क्या होता है, 2 साल का होता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको डी फार्म करना कंपलसरी है, और साथ ही साथ आपको क्या है, क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड पीसीआई, या पीसीआई के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीसीआई क्या होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई को क्या बोलते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कि पीसीआई के द्वारा कोई भी अगर अप्रूव्ड किया हुआ क्वालिफिकेशन आपने पास किया है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। चाहे डी फार्म हो, बी फार्म हो, फॉर्म डी हो, फॉर्म डी के बाद आप एक डॉक्टर भी कहलाते हो, फॉर्म डी के बाद आपको नाम वगैरह डीआर लग जाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि इसका डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। द कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन टूडेज वर्ल्ड। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है बहुत ही बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं आज के ज़माने में, टूडेज वर्ल्ड में, आज की दुनिया में। द मेन फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैज चेंज ओवर लास्ट 50 ईयर्स एज द कम्युनिटी हेल्थ डिमांड हैज इंक्रीज। जो उनका फंक्शन है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो मेन रोल है, जो फंक्शंस है, उन्होंने पूरे 50 साल के, ये जो लास्ट आपका 50 साल बीता हुआ है, उसमें फार्मासिस्ट का जो हेल्थ है, ठीक है, फार्मासिस्ट ने जो अपना एक डिमांड बढ़ाया हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किया है, उसकी वजह से फार्मासिस्ट का डिमांड अब बढ़ गया है। तो ये क्या बोलता है, द फंक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट हैव चेंज ओवर द लास्ट 50 ईयर्स एज ए कम्युनिटी हेल्थ डिमांड हैज इंक्रीज। उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ का डिमांड ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, कि हर जगह आपको नीड है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। Today, pharmacists are giving a service of medical counselor, educator, compounder, and also dispense the prescribed and non-prescribed drug। आज के ज़माने में क्या बोल रहे हैं, जो अभी जो चल रहा है, आज क्या कर रहे हैं फार्मासिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं,
हमारे मेडिकल काउंसिल में है, ठीक है, अपने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल काउंसिल का, एजुकेटर्स का, कंपाउंडर का, और दवाई को डिस्पेंस भी करते हैं, प्रिस्क्राइब और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, चाहे वो पर्चे पे लिखा हुआ ड्रग हो या वो ओटीसी मेडिसिन हो या जो हमारा ओवर द काउंटर मेडिसिन हो। जैसे अगर हम पैरासीटामॉल लेते हैं, जिसको पीसीएम बोलते हैं, तो डायरेक्ट हमें पीसीएम ऐसे नॉर्मली मिल जाता है। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसीज की बात करें, अब हम बात करेंगे कि क्या रोल है। अभी तक तो हमने डेवलपमेंट पढ़ा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में फार्मेसी के रिलेटेड। अब बात करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, वो क्या उनका फंक्शंस है, वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला उनका जो फंक्शन है, डिस्पेंस मेडिकेशन। जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकेशन को डिस्पेंस करना, डिस्पेंस करना मतलब प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के और दवाइयों को देना है, इसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग करना। डिस्पेंसिंग मेडिकेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आप क्या करेंगे, कोई पर्चा लाए, पर्चा को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या डॉक्टर ने लिखा है, उसके बाद जो मेडिसिन लिखा है उसको आप डिस्पेंस करेंगे, कंपाउंड करेंगे, उस पर बताएंगे कब दवाई कैसे लेनी है, कितने बार लेनी है, कौन सा व्हीकल लेना है, इसको लेने के बाद कौन सा फूड आपको नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन है। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट वन क्या है, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, कि वो क्वालिटी एकदम प्रॉपर रखेंगे। इंश्योरिंग अडेयरेंस टू ऑफ द लोकल गाइडलाइंस रिलेटेड टू द मेडिकेशन हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो मेडिसिन का जो क्वालिटीज है वो एकदम इंश्योर करेंगे कि ठीक रहे, प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करें, उसकी हैंडलिंग अच्छे से करें, उसको स्टोर अच्छे से करें, उसकी डिस्पेंसिंग करें, और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि उसको प्रॉपर एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, कि डॉक्यूमेंट भी बनाएं कि आप कौन सी दवाई किसको दे रहे हो, अगर नार्कोटिक ड्रग है तो कौन ले जा रहा है, कितना ले रहा है, कितने क्वांटिटी में ले जा रहा है, ये सब आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड। आपके बाद अब उसके बाद रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना होता है। अगर फार्मेसी फील्ड में हो, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो और फार्मासिस्ट आपको बनना है, अगर आप नॉर्मल अगर ट्रेनिंग भी करते हो, डी फार्म करने के बाद अगर ट्रेनिंग करती है, जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है 500 घंटे की, उसमें भी क्या होता है, आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करा जाता है। आप कितना मेडिसिन दिए, कितना आपके पास मेडिसिन बचा है, आपके स्टॉक में कितना है, कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है, वो सभी को मेंशन करने होते हैं। इट इज essential फॉर यू टू मेंटेन द एक्यूरेट एंड अप टू डेट मेडिकल, फाइनेंस एंड द पेशेंट रिकॉर्ड एज पार्ट ऑफ योर रोल। आपके रोल के साथ साथ इसके क्या मेन पार्ट होता है, आप अपना जो भी रिकॉर्ड है मेंटेन करके रखोगे, अप टू डेट रखोगे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको उन्होंने मेडिसिन दिया और एंट्री नहीं की, आप कितना मेडिसिन दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस नाम पे दे रहे हो, किस क्वांटिटी में दे रहे हो, वो सब आपको मेंटेन करना होता है, अप टू डेट करना होता है। नेक्स्ट आपका पेशेंट काउंसलिंग भी होता है। पेशेंट काउंसलिंग ये आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। पेशेंट काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, कि किसी पेशेंट का हम काउंसलिंग करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेज होते हैं, क्या क्या हम पूछते हैं डॉक्टर से, या डायरेक्ट पेशेंट से क्या बातें करते हैं, पेशेंट फार्मासिस्ट से क्या बातें करता है, ये आपका एक पूरा चैप्टर है जिसको हम आपको कवर कराएंगे चैप्टर नंबर 5 में। इसमें क्या होता है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दिस रोल, लिसन टू पेशेंट। इसमें क्या मेन फंक्शन होता है, कि जो फार्मासिस्ट होता है सबसे पहले वो पेशेंट की बातें को सुनेगा, कि पेशेंट ने क्या कह रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या है, कंसर्न एंड क्वेरीज, उससे कंसर्न करेंगे और उससे कुछ अपने जो भी क्वेश्चन रहेंगे उससे पूछेंगे, एंड ऑफर एडवाइस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद वो अपना एडवाइस देंगे कि आपको मेडिकल मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कितने टाइम पे लेनी चाहिए, कौन ले रहे हो, सही ले रहे हो, खाने में क्या रखना चाहिए, वो सब आपको क्या करता है फार्मासिस्ट उसमें आपको पेशेंट काउंसलिंग में बताता है। पार्टिसिपेट इन द पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। अब क्या करता है, हमें पार्टिसिपेट भी करना है, जो भी पब्लिक हेल्थ का इनिशिएटिव है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है फार्मासिस्ट को, एज पार्ट ऑफ दिस रोल। ये सभी रोल जो हमने पढ़े हैं उसके साथ साथ इसकी एक अलग पार्ट्स होती है, यू हैव द कोलैबोरेट, यू मे कोलैबोरेट विद द अदर फार्मासिस्ट। आपको क्या करना, अदर एक, जरूरी नहीं है कि आप एक फार्मासिस्ट हो तो अपने घमंड होना चाहिए कि हम ही दवाई को सेल करते हो, किसी को नहीं आता है। तो एक दूसरे से कोलैबोरेट करना है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, चाहे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हो, या जो टू प्रमोट द पब्लिक हेल्थ एंड एड्रेस कॉमन हेल्थ केयर चैलेंजेस। और क्या करना है आपको, कि जो हेल्थ केयर सर्विस है उसको आपको प्रमोट करना है,
ठीक है। जो आपका हेल्थ केयर सर्विस है उसको हम प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अकेले आपने जिम्मा नहीं रखा है, जब तक एक दूसरे सब लोग कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश को, अपने मेडिकल फील्ड को, अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जरूरी नहीं है आपको कि पर्चा मिला, डॉक्टर ने कोई पर्चा लिखा वो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप अपने सीनियर फार्मासिस्ट से पूछो, या जो अगर दर फार्मासिस्ट है उससे पूछो। उसको भी नहीं समझा, डायरेक्ट आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ सकते हो। ठीक है, कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। अब बात करें इंटरनेशनल सिनेरियो। बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, जो फार्मासिस्ट बड़े होते हैं या डॉक्टर बड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे डाउट्स होते हैं कि कुछ लगता है इसमें फार्मासिस्ट बड़े हैं, कुछ को लगता है इसमें डॉक्टर बड़े होते हैं। बट आज आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और क्या सैलरी होती है फार्मासिस्ट की, क्या होती है डॉक्टर की, कितना सैलरी हमारे इंडिया में होती है फार्मासिस्ट की, कितना सैलरी हमारे विदेश में होती है फार्मासिस्ट की। यदि इंग्लैंड की अगर बात करें कम्युनिटी फार्मेसी, इंग्लैंड की अगर बात करें कम्युनिटी फार्मेसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज द प्राइमरी केयर। इंग्लैंड में क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है प्राइमरी केयर पे, जो अक्सर पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको हम बोलते हैं, जो मोस्टली हर एक गांव में आप मिल जाता है आपको। इन इंग्लैंड देयर आर अबाउट 11,700 कम्युनिटी फार्मेसीज एंड 1.106 मिलियन पीपल यूज देम एवरी डे। इसमें क्या बोल रहा है, 11,700 हमारे तो सिर्फ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, अगर इंग्लैंड में देखा जाए 11,700 कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, कितने पीपल उसको यूज कर रहे हैं, 106 मिलियन पीपल उसको रोज यूज कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी को। 106 मिलियन डेली जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं वहां से, अपना हेल्थ केयर को मेंटेन करवा रहे हैं, अपना बीपी चेक करवा रहे हैं, अपना शुगर मेंटेन करवा रहे हैं, अपना टेम्परेचर चेक करवा रहे हैं। तो सब कुछ मेंटेन करवा रहे हैं, ये हमारे इंटरनेशनल सिनेरियो की बात है। पीपल वांट टू गो टू द फार्मेसी फॉर द प्राइमरी केयर बिकॉज they are easily available and no appointment required and their service are economical। जो पीपल होते हैं, जो हमारे फार्मेसी में जो जाते हैं, जो हमारे पेशेंट, अगर पीपल की बात करें, जो पेशेंट होते हैं जिसे कोई प्रॉब्लम्स होता है, वो हमेशा प्रिस्क्राइब यही सोचते हैं कि हम जाए फार्मासिस्ट के पास। क्यों फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, क्यों फार्मेसी में जाते हैं, फॉर प्राइमरी केयर, कि वो पहला उपचार वही से लेते हैं। किसी को बुखार होता है डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाता, बाहर से पैरासीटामोल लेता है, खा लेता है। तो क्या करता है, अपने प्राइमरी केयर के लिए सबसे पहले कहा जाता है फार्मेसी के पास। क्यों जाता है फार्मेसी के पास, क्योंकि दे आर इजिली अवेलेबल, कि फार्मासिस्ट हर जगह हमें आपको मिल जाएंगे। एंड नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना। अगर आपको डॉक्टर से मिलना होता है हॉस्पिटल में, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, डॉक्टर आपको बताएंगे इतने बजे आना, इतने बजे आपको मिलना है। ठीक है, बट आपको फार्मासिस्ट से ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। एंड देयर आर सर्विस इकोनॉमिकल, और ये बहुत ही सस्ता इकोनॉमिकल है। फार्मासिस्ट की कोई फीस नहीं होती, ऐसा नहीं है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की फी होती है, फार्मासिस्ट के पास जाएंगे तो फार्मासिस्ट भी आपको फी लेगा। ऐसा नहीं है, आप जो दवाई लोगे उसी के चार्जेस करते हैं। अब करेंट सिचुएशन की बात करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी का कैसे हम डेवलप किया, हमारे नेशन में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका नेशन नेम है, ये स्टेट का कंट्री का नेम है, टोटल नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो हैं आपके कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ कम्युनिटी फार्मेसीज कितने हैं, जो आपके जो ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर है कितने हैं, और एवरेज है आपके जो ईयरली पे करते हैं फार्मासिस्ट को, कि फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में अगर देखा जाए तो टोटल अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का देखा जाए तो 2,97,100 फार्मासिस्ट हैं। 2,97,100 फार्मासिस्ट हैं, जिसमें आपके 1,81,231 जो आपका क्या है, वो है आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट है। ठीक है, जो नंबर ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देखें तो 67,000। ठीक है, 67,000 आपके सिर्फ फार्मेसी स्टोर है, ड्रग स्टोर जिसको हम बोलते हैं। और उनकी सैलरी अगर देखा जाए, अगर उनकी सैलरी देखा जाए तो 12 $1,21,500, $1,21,500 एक साल में कमाते हैं। ठीक है, $1,21,500, ये डॉलर को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पैसे मिलते हैं। $1,21,500 इंटू 70 कर लेना, अप्रॉक्सीमेट 75 चल रहा है, कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी सैलरी मिलती है फार्मासिस्ट को अमेरिका में। इसलिए
जो इंडिया में पढ़ के जाते हैं फार्मासिस्ट बन जाते हैं, वो बाहरी विदेशों में इसीलिए जाते हैं कि वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है। अब कनाडा की बात करें, कनाडा में क्या होता है, कनाडा में टोटल नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितने हैं हमारे, 39,000 है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारे 27,500 ही है। हमारे कितने फार्मेसी है, 9,600 फार्मेसी है। जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जो सैलरी मिलती है हमारे, वो मिलती है 9,000, सॉरी 95,000 हमारे डॉलर में मिलती है, ठीक है। 95,000 कैनेडियन जो डॉलर होता है उसमें मिलती है, ठीक है। अब डॉलर, कैनेडियन डॉलर को एक बार सर्च कर लेना कि कितने रुपीज में अगर कन्वर्ट करेंगे कितना आता है, तो वहाँ भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तुर्की में भी देखें तो तुर्की में वही कंडीशन है, 26,081 हमारे टोटल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जिसमें 25,194 हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, जिसमें आपको 23,800 हमारे फार्मेसी हैं, और उसका जो सैलरी है डॉलर में मिलता है हमारा 60,861 डॉलर पर एनम। मतलब एनम की बात करें तो पूरा हमारे साल की बात करें, ये साल की एवरेज पैकेज की बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है। नीदरलैंड में भी वही कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम वही है। अगर हम बात करें ड्रग स्पेशलिस्ट जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो हमारे पॉपुलर पॉपुलेशन होते हैं, वो हमारे नेशनल में कैसे डेवलप किए जाते हैं। ये हमारे टोटल हमारे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, कितने पॉपुलेशन है, मिलियन की बात किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितना है, और एक फार्मासिस्ट के पास कितने पेशेंट है, कितना पॉपुलेशन डिवाइड किया गया है, उसको मेंशन कर रखा है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में देखें तो हमारा 319 मिलियन है पीपल हैं, ठीक है, जहाँ के पॉपुलेशन है। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कितने हैं हमारे, 2,97,100 अप्रोक्सीमेटली। अगर देखा जाए तो एक फार्मासिस्ट को 10,174 आपको पेशेंट पॉपुलेशन मिलता है, कि एक फार्मासिस्ट पे 10,174 पेशेंट हैं। कनाडा पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना है, 35.16 आपके मिलियंस है वहाँ की पॉपुलेशन है। वहाँ पे 3,39,000 जो आपका है टोटल फार्मासिस्ट हैं, और एक फार्मासिस्ट पे आपका 901 पॉपुलेशन आती है, एक 901 पीपल होते हैं जो आपके पेशेंट के तौर पे आपको मिलते हैं, जो लोड होता है। तुर्की पे देखा जाए तो मोस्टली अगर देखा जाए सबके यही कंडीशन है। तो जो सबसे अच्छा कनाडा है, कनाडा पे बहुत ही कम रखा हुआ है, ठीक है, कि 901 पेशेंट पे, 901 पीपल पे आपका एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है। और सबसे खतरनाक कहाँ है, नीदरलैंड का, वहाँ पे 5,839 पेशेंट पे, 39 पीपल पे एक ही फार्मासिस्ट रखा हुआ है। तो क्या कंडीशन है वहाँ की, क्योंकि वहाँ जो है 16.8 मिलियन आपका पॉपुलेशन है, और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो 5,144 ही है, जिसकी एवरेज इसलिए ज़्यादा बना हुआ है। अब पाकिस्तान का देख लें कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन है। पाकिस्तान में आपको जो टोटल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो है आपका 12,000, ठीक है। 12,000, उसमें से आपका कितने कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, 1,200 हैं, 10% ही है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट की देखा जाए तो उसमें कितने हैं, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, ठीक है, 80,000 है। इसमें क्या करते हैं, हमारे फार्मेसी स्टोर वहाँ पे ज़्यादा है, तो 8,000 ही होगा, 80,000 आई थिंक नहीं होगा। वहाँ की जो सैलरी मिलती है कितना मिलती है, अगर आपको देखा जाए 6,55,494 रुपया मिलता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी अच्छा खासा इनकम मिल रहा है फार्मासिस्ट को। अगर जो डॉलर में देखा जाए 6,264 डॉलर के फॉर्म में मिलता है। अब बात करें इंडिया में कि इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है। इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया में कितने हमारे टोटल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,80,482, 6,80,482 हमारे क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। उसमें कम्युनिटी फार्मासिस्ट 55% है, जिसमें हमारे 37,000, 3,74,265 हमारे क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। उसमें अगर फार्मेसी की बात की जाए तो हमारे कितने हैं, 7,50,000 हमारे कितने हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, सॉरी फार्मेसिस्ट हैं जो ड्रग स्टोर है। अब इनकी सैलरी अगर बात किया जाए तो 1,91,200, 1,91,342 ही मिलते हैं। सबसे कम सैलरी जो हमारे इंडिया में मिलती है। अगर एवरेज देखिए और देशों की बात, बाकी मलेशिया में भी तो कम ही मिलती है, मलेशिया में टोटल अगर 64,000 ही मिलता है। बट अगर अपने देश की बात करें तो सबसे कम मिलते हैं, मतलब 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली पूरे साल में मिलती है आपकी जो सैलरी होती है इंडिया की। आप पूरे साल मेहनत करोगे आपको 2 लाख मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी रखी हुई है। अगर यही आप करते हो कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में करते हो, आपको कितने मिलता है, 12 लाख, सॉरी
1,21,000, ठीक है। आपको कितना मिलता है? $1,21,500 मिलता है। अब इसे डॉलर में से 1,21,000 में से 500 में से आपको कितना है, 75 अप्रॉक्सीमेटली है। उसमें से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, पता चल जाएगा कितनी सैलरी है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी हमारी वहाँ मिलती है। मलेशिया में कम मिलती है, सबसे कम हमारी मलेशिया में मिलती है, ठीक है। मलेशिया से कम भी हमारी मिलती है, हमारी 39,000, सॉरी 4,77,000 मलेशिया में ही सबसे कम मिलती है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। आप कंट्री की बात देखें कितना लोड है पाकिस्तान पे, तो 182 मिलियन पीपल हैं, जिसपे हमारे 12,000 जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1,500, सॉरी 15,000 पे एक फार्मासिस्ट रखे हुए हैं, ठीक है। 15,000 पीपल पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कितना है आपके, 12 1295 मिलियन हमारे हैं यहाँ पर टोटल फार्मासिस्ट की। अगर बात की जाए तो 68,442 हैं, ठीक है। 68,442 जो हमारे यहाँ टोटल फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। अब उनके एवरेज है 1839, मतलब 1840, मतलब एक ऑन ऑफ ऑफ द चांस ड्रग स्पेशलिस्ट टेली इन द 1 मिलियन, देन द पॉपुलेशन प्रोग्रेस टुवर्ड द बिकमिंग 12 25 के एवरेज जो दे रखा है। तो मतलब 1,225 जो इंसान है, जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है, उस पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखा हुआ है, जो कि हमारे सचमुच स्पेशलिस्ट है। सेम ऐसे साउथ अफ्रीका का भी है, मलेशिया का है, और हांगकांग का भी सेम ऐसा कंडीशन है कि मोस्टली कितने एवरेज पे कितना फार्मासिस्ट रखे हैं, कितने पॉपुलेशन पे कितना फार्मासिस्ट रखे गए हैं। अब इंडिया सिनेरियो की बात करें, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इन इंडिया देयर आर अबाउट द 6 लाख आपके जो इंक्रीज है रिटेल स्टोर, ठीक है। इंडिया में बात करें तो 6 लाख आपके इंक्रीज किए गए हैं जो रिटेल स्टोर है, फॉर द सेलिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द मेडिकेशन, ताकि आप दवाइयों को सेल कर सके, बेच सके। बट ऑल द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डोंट हैव द सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है। बट ऑल द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जरूरी नहीं है कि सभी जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उन पे एक सफिशिएंट नॉलेज है अबाउट मेडिसिन एंड डिजीज प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बस सभी डिजीज और प्रैक्टिस की उसके पास नॉलेज है, ठीक है। विच इज़ द वेरी एंड डेंजरस फॉर इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे डेंजरस हैं इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। अब उन्होंने डिग्री ले लिया है, डिग्री लेने के बाद उनका नॉलेज नहीं है, पैसे देके डिग्री ले लिया है। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा डेंजरस है, ठीक है, कंडीशन। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इंडिया टू ब्रेक द रूल, इंडिया में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि ये रूल को बहुत जल्दी ब्रेक करते हैं, ठीक है। कोई भी रूल है तो उनको ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक करते हैं, जैसे कि अब रेड लाइट है, अब गाड़ी चला रहे हो, देख रहे हो कि लाल बत्ती जल रही है, फिर भी आप क्रॉस कर जाओ। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अपने रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इन इंडिया ऑल द ड्रग इवन द दोस्त लिस्टेड शेड्यूल एच द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर द सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारे ऐसे जो ड्रग है जो कि हमारे शेड्यूल एच है, जिसको शेड्यूल एच में हमने बताया है कि आपको क्या ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही आपको मेंशन होते हैं। शेड्यूल एच में जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है वही दे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ड्रग नहीं दे सकते। फिर भी वो ड्रग आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इसको हम सेल करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रूल को ब्रेक करने के चांसेस होते हैं। People want to go to the pharmacist for the primary because they are easily available, no appointment required, and there are the service or economical। जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं, जो इंडिया के जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, और फार्मासिस्ट के पास क्यों जाना चाहती है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए? बिकॉज दे आर इजिली अवेलेबल, वो आसानी से मिल जाते हैं और कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है। एंड दियर सर्विस और इकोनॉमिकल, उनकी बहुत ही सस्ती सर्विस होती है, कोई चार्जेस कोई फीस उनके लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आपका पीवी फार्मेसी, ये कोचिंग क्लास फॉर डी फॉर्म एंड बी फॉर्म के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हमारे फीचर्स क्या दिए हैं, आपको ऑल सब्जेक्ट हमारे मिल जाएंगे। आपको जो भी नोट्स होगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपके हमारे लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे डेली, आपके डाउट क्लासेस होते हैं, आपके कंप्लीट नोट्स यहाँ से मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी यहाँ से आपको मिलेगा। ऑल मटेरियल्स हिंदी एंड इंग्लिश, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाए। साथ ही साथ आपको और रिकॉर्डेड वीडियोज में हमारे मिल जाएंगे, सभी वीडियो के रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत ही लिमिटेड सीट है, ठीक है। ऑनलाइन मोड है, आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं कहीं से भी, और बहुत ही मिनिमम फी रखा हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये मोबाइल नंबर दिया है, इस पर आप कॉल या मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टीवी फार्मेसी सर्च करके आप डायरेक्ट ये लोगो देख करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चैट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। अगर आप नोट्स
चाहिए आपको तो नोट्स हमारे मोस्टली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। अगर हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप पीवी फार्मेसी सर्च करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।